प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप सभी ट्यूशन द्वितीय भाग कक्षा दशम के नवम पाठ स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में स्वामी दयानंद के जीवन के बारे में, उनकी विशेषता, उनके कार्य एवं समाज में उनके योगदान का क्या महत्व है दर्शाया गया है। तो आइए पाठ के प्रारंभ में पाठ की क्या भूमिका है पहले आप सभी उसे समझ लें। तत्पश्चात पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ये है स्वामी दयानंद। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, चित्र जरूर बनाइएगा अपने क्लास वर्क की कॉपी में। दिया है आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः। यानी आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्थापेन एतस्य प्रभुतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। यानी आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना के द्वारा इनकी प्रभुता और इनका योगदान भारतीय समाज में ग्रहण है, यानी जाना जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। कह रहा है भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की जागरूकता के लिए भी इनका कार्य विशेष है। समाजे अनेकाः दूषिता प्रथाः खण्डयित्वा शुद्धतत्त्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंदः अकरोत्। यानी समाज में बहुत सारी दूषित प्रथाएं थीं, खंडयित्वा जिसको तोड़कर, यानी जिसे दूर करके, जिसका निवारण करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाजो उद्धरणे योगदानं च निरूपयति। यानी कह रहा है कि यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय, उसका समाज उद्धारण योगदान को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन थे। पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन थे। उत्तर में क्या लिखेंगे? स्वामी दयानंद। दूसरा बनेगा आर्य समाज की स्थापना किसने की। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि नहीं? तो आप लिखेंगे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। उसके बाद है कि भारतीय समाज में राष्ट्रीयता के बोध का कार्य विशेष किसने किया। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? राष्ट्रीयता की जागरूकता का ज्ञान किसने फैलाया। आप उत्तर में लिखेंगे स्वामी दयानंद ने। आगे कह रहा है कि समाजे अनेकाः दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः अकरोत्। यानी समाज में अनेक प्रकार की दूषित
बीमारियां यानी कुरीतियां, प्रथाएं, इन सब को तोड़कर, इन सब को हटाकर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किसने किया। या प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि स्वामी दयानंद ने किसका प्रचार किया, तो आप लिखेंगे शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। और प्रश्न ये भी पूछता है कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो आप लिख सकते हैं कि स्वामी दयानंद एक समाज उद्धारक थे। कह रहा है स्वामी दयानंद परिचय समाज उद्धारणे योगदानम च निरूपयत, यानी यह जो स्वामी दयानंद है इनका परिचय समाज के उद्धारक के रूप में किया जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे प्रश्न के साथ साथ समझते जाएं। बच्चों अब आते हैं उसके पहले पैराग्राफ पे। पहला पैराग्राफ क्या कहता है, पुस्तक में मेरे थोड़ी धुंधला दिख रहा है क्योंकि प्रिंट ही ऐसा है। अच्छे से आप लोग अपने पुस्तक को भी खोल करके समझ करके और इसका अभ्यास करेंगे। यह है मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीयम समाजम अदूषयन्, यानी मध्यकाल में नाना मने अनेक प्रकार के, कुत्सित मने कुरीतियां भारतीय समाज में दूषित हो गई थी यानी फैल गई थी। जातिवाद कृतम वैषम्यम, देखिए जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्य पृष्ठता धर्मकांडेषु आडंबरः स्त्रीणाम अशिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिति शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाज आसन। अब इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, अर्थ ध्यान से समझना है। पर जातिवाद कृत वैषम्यम, यानी जाति पात में भेदभाव, वैषम्यम माने विषमता, अस्पृश्यता माने छुआछूत, धर्म कार्येषु आडंबरः, यानी धर्म के कार्यों में आडंबर दिखावा, स्त्री शिक्षा न होना, यानी स्त्री का अशिक्षित होना, विधवाओं का निंदनीय स्थिति, ठीक है। और शिक्षा अव्यापकता रूप से थी, माने अच्छे अच्छे घराने के लोग, कुछ लोग पढ़े लिखे होते थे, कुछ लोग नहीं, बाकी लोग नहीं पढ़ते थे, शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे। तो इस तरह से इत्यादि जो दोष हैं, यानी इसके बाद भी और सारे दोष हैं जो कमियां हैं समाज में, वो क्या क्या है। पहला है जातिवाद कृत विषमता, यानी जाति पाति भेदभाव करना, उसमें असमानता होना, अस्पृश्यता मने समाज में जाति धर्म के नाम पर छुआछूत होना, धर्म कार्यों में आडंबर का होना, दिखावा होना, स्त्री अशिक्षा होना, और समाज में उस समय जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी स्थिति निंदनीय, यानी उनकी जो स्थिति होती थी वो दयनीय होती थी और निंदा करने योग्य होती थी। उन्हें दोबारा विवाह करने का अवसर उस समय नहीं मिलता था। अव्यापकता, यानी ये सारी कमियां जो है, सारे दोष जो हैं भारतीय समाज में थे। पर अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, अतः माने इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को तिरस्कृत करके यानी छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया, यानी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया। एतादृशे विषम काले ऊनविंशत् शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारतवर्षे। आगे क्या है, प्रादुर्भवन् तेषु नूनं
स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाज उद्धरणस्य संकल्पात् च शिखर स्थानीय। अब देखिए कि एतादृशे यानी इस प्रकार से, एतादृश माने इस प्रकार से, विषम काल में यानी उस समय समानता नहीं थी समाज में जाति धर्म के नाम पर। ठीक है, तो कह रहा है विषम काल में ऊनविंश शत के केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारका। इस प्रकार उस विषम काल में 19वीं सदी के कोई धर्म उद्धारक सत्य के खोज में समाज के विषमता को दूर करने के लिए भारतीय वर्ष यानी भारतवर्ष में प्रादुर्भवन यानी उत्पन्न हुए। तेषु नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पः च शिखर स्थानीयः। यानी उसी में निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता से समाज के उद्धरण का संकल्प शिखर पर था, यानी सबसे श्रेष्ठ था। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है, जब मध्यकाल का समय था तो उस समय भारत के समाज में जाति धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, धार्मिक आडंबर के नाम पर स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसकी स्थिति और विधवाओं की जो स्थिति थी, जो शिक्षा की स्थिति थी, वह व्यापक स्तर पे नहीं थी और ये सब कुरीतियाँ जो थी वो चरम सीमा पे थी। ये सारे दोष भारतीय समाज में थे। इससे ऊब करके अनेक जो दलित लोग हैं वो हिंदू समाज को छोड़ करके दूसरे समाज को यानी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। इस प्रकार से विषम काल में यानी 19वीं सदी में कई धर्म उद्धारक जो है सत्य की खोज के लिए और समाज की विषमता को दूर करने के लिए भारत में जन्म लिए। उनमें से ही स्वामी दयानंद सरस्वती अपने व्यापक विचारों के लिए तथा समाज के उद्धार के लिए उनका जो संकल्प था वह सर्वश्रेष्ठ शिखर पर था। ठीक है, ये तो हो। इसके साथ ही साथ आप लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो समझते जाएं तो बेहतर रहेगा। जैसे पूछ देता है कि समाज उद्धरणस्य में कौन सी संधि है, तो बेटा अभी आप लोग की संधि क्लास में कौन सी चल रही है? दीर्घ स्वर संधि। तो समाज धन उद्धरण ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका अ निकलेगा और इसका उ निकलेगा, दोनों जोड़ेंगे तो होगा ओ। ठीक है, और यही ओ यहाँ जो में लगा देंगे, समाजो उद्धरणस्य यानी समाज का उद्धार। ठीक है, ये आपका ए ओ आर किस संधि की पहचान है बच्चों? ये है संधि आपकी गुण संधि। इस प्रकार से पूछ सकता है, इससे प्रश्न कर सकता है कि समाजोद्धरणस्य में कौन सी संधि है, या दूसरा प्रश्न ये कर सकता है कि समाज उद्धरण का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है,
उसी तरह एक और शब्द है यहाँ पर, वो है संकल्प, संकल्पात, संकल्पात धन च। ये आपका व्यंजन संधि है, ठीक है, तो इसे अच्छे से समझना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर। अगला पैराग्राफ हमारा क्या संदेश दे रहा है समझेंगे। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत्। बालकस्य नाम मूलशङ्करः इति कृतम्। संस्कृतशिक्षया एव अध्ययनस्य अस्य प्रारब्धो जातः। कर्मकाण्डी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीमाम् आसीत्। शिवोपासके परिवारे मूलशङ्करस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम्। बच्चों अर्थ समझना आवश्यक है, अर्थ को आप लोग समझिए। कह रहा है स्वामिनः यानी स्वामी, स्वामिनः से अर्थ क्या है स्वामी। उसके बाद है कह रहा है जन्म प्रदेशस्य, स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में, ग्राम में मने गांव में। देखो टंकारा कैसे लिखना है, टंकारा, भूलना नहीं, बड़ा आता है इधर उधर करके फंसाने के लिए बच्चों को एग्जाम में। टंकारा लिखना है, ठीक है। और पूछेगा प्रश्न, और प्रश्न पूछ सकता है कि किस सन ईस्वी में हुआ। तो बच्चों यहाँ पर दिया है 1824 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ 1824 ईस्वी में? तो गुजरात प्रदेश के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद जन्म अभवत, यानी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ था। हिंदी में संस्कृत में दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, आपको दोनों तरीके से सीखना है। आगे कह रहा है बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। अगला वाक्य है संस्कृत शिक्षाया एव अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः, यानी संस्कृत शिक्षा से ही उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। किसका अध्ययन प्रारंभ हुआ बेटा? प्रश्न पूछेगा कि बालक का या दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकरा, या दयानंद का मूल नाम क्या था, तो भी आप लिखेंगे मूल शंकरा। और प्रश्न पूछा जाए कि दयानंद की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में हुई, तो आप लिखेंगे संस्कृत शिक्षा में, ठीक है। अगर संस्कृत में प्रश्न पूछे तो आप लिखेंगे संस्कृत शिक्षया एव अध्ययनस्य अस्य प्रारब्धो जातः, यानी दयानंद की प्राथमिक शिक्षा जो है संस्कृत से ही शुरू हुई। आगे का वाक्य कह रहा है कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसीत्। कर्मकांडी परिवार में उनका जन्म हुआ था। किसका जी? स्वामी दयानंद का। और उसी तरह से वो भी रहते थे। आगे कह रहा है शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिव महापर्वम उद्बोधकम जातम। कह रहा है कि शिव के उपासक, इसमें भी गुण संधि है, यहाँ से भी पूछता है शिव धन उपासके, ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ हो गया अ और यहाँ हो गया ओ, दोनों के मिलाने से होगा ओ, होगा ना। ये आप यहाँ से व में जोड़ देंगे ओ, शिवोपासके, यहाँ पे शिवोपासके ही दिया है, तो इस तरह से आपको
सभी शब्दों को समझना है। शिवोपासके संधि है और इसमें गुण संधि है। परिवारे सप्तमी विभक्ति, यानी शिव के उपासक परिवार में, मूल शंकर के परिवार में, महाशिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। शिवरात्रि का पर्व आप लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व। कह रहा है कि शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर के सभी परिवार के लोग महाशिवरात्रि के पर्व पर उद्बोधक जायकम, यानी उद्बोधक का कार्य किया। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषकाः विग्रह अर्पितान् द्रव्याणि भक्षयन्ति। कह रहा है कि रात्रि जागरण में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि दृष्टम मने देखा गया, यत मने की शंकर के विग्रह पर आरह्य मूषका, यानी जो शिवलिंग बना होता है मंदिरों में, उस पर चढ़ करके चूहा विग्रह अर्पितान द्रव्याणि भक्षयन्ति, यानी जिस पर लोग शिवलिंग पर जो भी या फल चढ़ाए हैं या मिष्ठान चढ़ाए हैं, तो उसके ऊपर चढ़ करके चूहा जो है खा जा रहा है उन वस्तुओं। आगे कह रहा है कि मूल शंकरो अचिंतयत यत विग्रहो यम किंचित करः वस्तुतः तब एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा। अच्छा, यहाँ थी हम। वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति, वास्तव में वह देव की प्रतिमा नहीं है। ऐसा किसने विचार किया? मूल शंकर ने चिंतन किया अपने मन में कि यह जो प्रतिमा है यह देवता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर चढ़ाए गए जो भी मिष्ठान है, नैवेद्य है, यानी प्रसाद है, उसको चूहा चढ़ करके खा रहा है, लेकिन मूर्ति कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आगे हम पढ़ के बताते हैं। आगे कह रहा है रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरम गृहम गतः, यानी रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर को चले गए। तथा एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, ऐसा देखकर ही मूल शंकर के मन में मूर्ति पूजा की अनास्था हो गई, यानी विश्वास उठ गया उनका मूर्ति पूजा से। यानी शिवलिंग में अगर वास्तव में शक्ति होती, दैवी शक्ति होती, ईश्वरीय शक्ति होती, तो चूहा उनके प्रसाद को स्वयं नहीं खाता, यानी पहले देवता लोग ग्रहण कर लेते, उस पर चूहा या किसी अन्य का अधिकार नहीं होता। अब ये देख लिए थे, इनके मन में वैराग्य होने लगा, प्रश्न बार बार इनके मन को झकझोरने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और इनके मन में धीरे धीरे उस धर्म के प्रति जो है इच्छा खत्म होने लगी। एव तस्य प्रियाया श्वसु निर्धनम जातम। कह रहा है कि 2 वर्ष के अंदर ही उसके प्रिय बहन का निधन हो जाता है। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, यानी उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव समा जाता है। गृहं परित्यज्य विभिन्नां विदुषां सतां साधुनाश्च संगतौ रममाणौ असौ मथुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुः विद्य समीपम अगत। कह रहा है कि घर को छोड़कर और विभिन्न
विदुषों, संतों, साधुओं का संगत छोड़कर वह राम के साथ मथुरा विरजानंद के समीप, विदुषा विरजानंद विद्वान के समीप आ पहुँचे। किसके पास आ पहुँचे? तो मथुरा के विरजानंद के पास आ पहुँचे, जिनको नेत्र से अपने दिखाई नहीं देते थे। तस्मात् शताम साधुनांच संगतौ रमणामौ असौ मधुरायां विरजानंद उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचार सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनं समर्पितवान्। यत्र तत्र धर्म आडंबराणां खंडनम अपि च सकार। अनेके पंडितः अनेके पंडितः तेन पराजिता यस्य मते च दीक्षिता। अनेक पराजित लोग उसके मत से दीक्षित हुए। ठीक है, आगे का वाक्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्त्री शिक्षा यानी स्त्रियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाहस्य, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा खंडनस्य, मूर्ति पूजा खंडन का, अस्पृश्यताया यानी छुआछूत का, और बाल विवाह का, इस प्रकार से निवारण यानी दूर करने के लिए तेन मने उसने महान प्रयास विभिन्न यानी विभिन्न प्रकार के समाज धारकों के साथ सहमने साथ किया। सह बहुत जरूरी है, सह साकम समम सार्धम, इस तरह का एक सूत्र चलता है। ठीक है, इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे दिया है, स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाशम, सत्यार्थ प्रकाश नामकम, पूछता है ये बार बार, सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिना स महान महानतम उपकारम चकार। कह रहा है कि अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचकर स्व यानी अपने अनुयायियों पर महान उपकार किया। किसने किया महान उपकार? दयानंद ने। स्वामी दयानंद समाज उद्धारक थे, और वह किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा खंडन यानी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बाह्य आडंबर को नहीं मानते थे, बाल विवाह को नहीं मानते थे, विधवा विवाह का समर्थन करते थे। ये बहुत सारी चीजें थी जिसके वे प्रशंसक थे। अब आगे कह रहा है कि अपने सिद्धांतों के संकलन का, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसमें बहुत सारे नियम थे जीवन जीने के, तो उसमें अपने सभी सिद्धांतों को उन्होंने संकलित कर दिया यानी इकट्ठा कर दिया लिख करके, और वही उन्होंने राष्ट्रभाषा में लिखा। राष्ट्रभाषा में लिखा, किस भाषा में लिखा उन्होंने? तो राष्ट्रभाषा में लिख करके इस समाज पर महान उपकार किए। किसने किया महान उपकार? दयानंद ने। पर किंच वेदान प्रति शमेशाम धर्मानुयायिनाम ध्यानमाकर्षयन् एव वेद भाप्याणि
संस्कृत हिंदी भाषियों रचितवान। कह रहा है कि कुछ वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षण स्वयं किए और वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषाया रचतवान, हिंदी संस्कृत भाषा में रचने के लिए प्रयास किए। उसके बाद है प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीन शिक्षां पद्धतिं सावदर्शयत् स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृतम् अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान्। ठीक है, कह रहा है कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह के, मूर्ति पूजा के खंडन का, छुआछूत का, बाल विवाह का और इन सब को दूर करने के लिए उसने महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर किया और अपने सिद्धांतों को संकलित करके सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना राष्ट्रभाषा में लिखी और लिख करके अपने अनुयायियों पर महान उपकार किया। अनुयायी उसे कहते हैं जो जिस धर्म को मानता है। ठीक है, तो जितने भी लोग थे दयानंद को स्वामी दयानंद को अपना प्रिय मानते थे, वो उनके क्या कहलाए? अनुयायी कहलाए। जैसे इस समय जो भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं तो वो किसके अनुयायी हैं? इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। और जो हिंदू हैं वो किसके हैं? छठ, दशहरा, दीपावली सब मनाते हैं तो ये किसके अनुयायी हैं? हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अनुयायी माने होता है धर्म को मानने या उसके अनुसार कार्य करने वाला। ठीक है, आगे लिख रहा है कि कुछ वेद के प्रति सभी अनुयायियों के द्वारा ध्यान आकर्षण किए स्वयं उस पर वेद भाषा यानी वेद के ऊपर भाषा के रूप में संस्कृत भाषा में लिखा। रचितवान मैंने लिखा, वेद भाष्य यानी भाषाओं के ये होता है टीका। ठीक है, उसके आगे समझा रहा है कि प्राचीन शिक्षायाम के दोष को दूरदर्शित मैंने दूर करने के लिए नवीन शिक्षा पद्धति को दिखाया और अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके अनुयायियों को मूर्त रूप में समाज का संशोधन उद्देश्य प्रकटितवान, यानी अनुयायियों को उसने कहा कि मेरे द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सब को हमने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है और 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना मैं करता हूँ और इसके जो अनुयायी होंगे वह मूर्त रूप से समाज में हाँ, तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे कि अपने सिद्धांतों के अनुसार एक कार्य को करने के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके उस अपने अनुयायियों को मूर्त रूप देने के लिए यानी समाज में जो वह नियम चाहते थे उसका पालन समाज से करवाना और संशोधन करके इसमें उद्देश्य में सफल होना। उसके बाद है अंतिम पैराग्राफ में कि संप्रति आर्य समाजस्य, संप्रति माने इस समय, आर्य समाजस्य यानी आर्य समाज का शाखा प्रशाखाश्च यानी शाखा और प्रशाखा देशे विदेशेषु देश में और विदेश में, च माने और देश और विदेश में, प्रायेण प्रतिनगरम वर्तते यानी लगातार हर नगर में बढ़ रहा है। सर्वत्र समाज दूषणान शिक्षामलानि च शोधयन्ति यानी समाज को कैसे प्रदूषण से दूर करे और
शिक्षा के द्वारा जो है मलान माने मल को दूर करें, गंदगियों को दूर करें, कुरीतियों को दूर करें, इस पर शोध करते हैं। शिक्षा पद्धति गुरुकुल नाम डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक किसकी देन है ये? कह रहा है आज के समय में आर्य समाज की जो शाखा और प्रशाखा है वह देशों में भी है और विदेशों में भी है और लगातार प्रत्येक नगर में बढ़ता ही जा रहा है। सभी जगह समाज के दूषित लोगों को या दूषित रीतियों को शिक्षा मलान यानी शिक्षा के द्वारा उन गंदगियों को, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। अगली पंक्ति कहती है शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानांच समूह स्वामी दयानंद मृतो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्धः तद अनुयायिभिः वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्यसमाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। देखिए कह रहा है कि आज भी आज भी आर्य समाज की शाखा जो है और उसकी प्रशाखा देश विदेश में लगातार बढ़ रहे हैं और सभी जगह समाज की कुरीतियों से यानी उसके जो दूषित है उसको शिक्षा के द्वारा शोध किया जा रहा है और गंदगियों की, समाज की गंदगियों को, कुरीतियों को दूर किया जा रहा है। और कह रहा है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में अनंतरम प्रारब्धः तदनुयायिवः यानी कि उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो अनुयायी हैं वो डीएवी कॉलेज की स्थापना किए और उसको आगे बढ़ाने का कार्य किए। करे वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। कह रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति का समाज के परिवर्तन में और दयानंद का तथा आर्य समाज का योगदान हमेशा स्मरण यानी याद है और रहेगा। तो बच्चों ये था आज का पाठ। ये पाठ आपके पियूषम द्वितीय भाग वर्ग दशम के नवम पाठ से जाना गया है। इस वीडियो को आप लोग 1, 2, 3, 4 बार रिपीट करके बार बार पढ़ लीजिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, शब्दार्थ को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आप लोगों को इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य या प्रश्न उत्तर जल्द ही देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी नए छात्र और छात्राएं इसे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जो भी नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आपको तत्काल उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।